पहली खबर आपको इतनी सब दे दूं, उससे तफसील आपको बताऊंगा। तहरीक इंसाफ छा गई है। 24 घंटों बाद आपको फैसला नजर आना शुरू हो जाएगा, जब पोलिंग स्टेशंस के बाहर आपको वोटरों की तादाद नजर आएगी। खौफ के बुत टूट गए हैं। किस तरह टूटे हैं ये बुत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज मेरे पास 8-9 सर्वेस थे और तमाम के तमाम सर्वे वो थे जो मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर सियासी लोगों जमातों के अपने ज़ाती सर्वे थे। मैं चला सकता था, आज उन सर्वों की बात कर सकता था, लेकिन मैं जानबूझ के इसलिए बात नहीं कर रहा कि अब 24 घंटे से भी कम वक्त रह गया है। मैं चाहता हूं कि अब जो हो मैदान में हो, जिसने जीतना मैदान में जीते। लेकिन इस वक्त के ज़मीनी हकायक क्या हैं? इस वक्त मुस्लिम लीग नून के कैंप में, पीपल्स पार्टी के कैंप में और दीगर सियासी जमातों के कैंपों के अंदर क्या बातचीत चल रही है? पहली खबर आपको इतनी सब दे दूं, उससे तफसील आपको बताऊंगा। तहरीक इंसाफ छा गई है। किस तरह ये अब तक बताऊंगा। 24 घंटों बाद आपको फैसला नजर आना शुरू हो जाएगा, जब पोलिंग स्टेशंस के बाहर आपको वोटरों की तादाद नजर आएगी। खौफ के बुत टूट गए हैं। किस तरह टूटे हैं ये बुत? यह वाहिद इलेक्शन है जिस इलेक्शन में इलेक्शन से 2 दिन पहले उम्मीदवार पकड़े गए, इलेक्शन से 1 दिन पहले उम्मीदवार पकड़े गए, इलेक्शन की रात को उम्मीदवारों पे छापे शुरू हैं, इलेक्शन के दिन भी पकड़ दकर होनी है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं पहली दफा किसी ऐसी सियासी जमात को देख रहा हूं जिस सियासी जमात के हवाले से मैं ये बरमला कह सकता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा है कि तहरीक इंसाफ वह जमात है कि जिसने हर मुश्किल तरीन हालात के बावजूद भी, बदतरीन प्रोपेगेंडे के बावजूद भी, सियासी जमातों की तरफ से जोर तोड़ के बावजूद भी, नोटों की हेर फेर के बावजूद भी, नोटों की बोरियां खुलने के बावजूद भी, जमीर की खरीदारी के बावजूद भी, पूरे पाकिस्तान में एक एक गली, एक एक मोहल्ला, एक एक चौराहे से इस तरह फैसला करके निकल रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी के अपने करीबी बड़ी मीटिंगों में यह बात हो रही है कि हम जो सर्वे करते हैं, अगर 10 लोग पीटीआई का कहते हैं, 10 लोग हमारा कहते हैं और 50 लोग जो कहते हैं कि सोच के देंगे, वो 100% पीटीआई की तरफ जा रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें तो यह डर लगा हुआ है कि गाड़ी भी हमारी, बिरयानी भी हमारी, नान भी हमारा और वोट तहरीक इंसाफ के नामजद करदा उम्मीदवार, उनके हमायत याफ्ता उम्मीदवार का होगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, उस थिंक टैंक्स के अंदर बात हो रही है जो इन सियासी जमातों के थिंक टैंक्स हैं। बल्कि 1 नहीं 2 नहीं, कई बड़े सीनियर लोगों ने, सहाफियों ने, दानिश्वरों ने यह कहा कि लोग सोचते थे कि इमरान खान टूट जाएगा, उसके बाद तहरीक इंसाफ टूट जाएगी। ना तहरीक इंसाफ का वर्कर टूटा, ना उसका कप्तान टूटा। टूटा है अगर कोई तो वो सियासी जमातें टूटी हैं जो ताकत के बलबूते पर इस इलेक्शन को जीतना चाहती थी। अब तो सिर्फ एक ही चीज है, वोट जिसको मर्जी दे, ये आपका राइट है, लेकिन पोलिंग बूथ तक जरूर जाए, अपना वोट जरूर कास्ट करें। हां, एक मैं जरूर बात कहूंगा, ये बात ज़हन नशीन कर लें
जब आप बैलेट पेपर लें तो चेक कर लीजिएगा उस बैलेट पेपर की बैक साइड पर मुकामी जो वो स्टेशन का ऑफिसर होगा उसने स्टैंप और साइन किए हैं कि नहीं, ये जरूर देखिएगा। अगर साइन और स्टैंप नहीं है उसे कहें साइन करे और स्टैंप लगाए और जाकर फिर वोट कास्ट करें। स्याही खुशक होने तक बैलेट पेपर को बिल्कुल बंद ना करें। पता क्या बड़ी मजेदार बात आपको बताओ कि बकायदा जहां तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार का निशान है उसके सामने वाली लाइन में अक्सर निशान उस उम्मीदवार का है जिसका तल्लक किसी सियासी जमात से है। तो आप पेपर जैसे बंद करेंगे, जिस तरह ये पेपर है, आप अगर इस तरह बंद फौरी कर देते हैं तो स्याही जो है दूसरे पेपर पे भी उसके निशान पे भी लग जाएगी और फिर कहा जाएगा ये इसका वोट है या इसका वोट है, नहीं तो इसे कैंसिल कर दो। आपने अपना वोट कैंसिल नहीं होने देना। और उसके बाद वोट डालने के बाद बैठिए मत, निकालिए वोटर्स को। फिर आप पुरअमन तरीके से, सबसे पहली बात, अमन हाथ से मत जाने दें। ये पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान से आगे कुछ नहीं है। तो फिर आप बाकी लोगों को निकाल लें और इंशाल्लाह आप जीतेंगे। ये जो प्रोपेगेंडा आज भी सारा दिन चल रहा है, ये जो आज भी सारा दिन गिरफ्तारियां, दूसरा तीसरा मामला चल रहा है, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए कि लोग अब फैसला कर चुके हैं। अब जहन बदलने का वक्त भी बदल गया, अब खरीदो फरोख्त का वक्त भी गुजरा। बल्कि मुझे हंसी आ रही थी कि कोट ख्वाजा सईदा, एक लाहौर का इलाका, वहां की एक मस्जिद का इमाम जो है वो नोट लेकर वोट खरीद रहा है एक उम्मीदवार के। तो मुझे समझ नहीं आई कि क्या उसको समझ नहीं आती कि तुम तो मस्जिद के इमाम हो और हदीस मुबारक है कि ला ईमान अलिमल्ला अमानत लहू। क्या तुम्हें इस हदीस के मुतल्लक इल्म नहीं है और तुम अमानत में खयानत कर रहे हो? मैं नाम इसलिए नहीं लेता कि मैं कभी भी नहीं चाहता कोई ऐसी बात हो, लेकिन जिसकी तरफ इशारा है वो समझ चुका होगा। फैसला ज़मीर का होना चाहिए, अमीर का नहीं। खौफ के बुत टूट गए हैं। अब इतना कुछ होने के बाद अगर कोई शख्स ये बात कहे कि अब मुझे को पकड़ के ले जाएगा, मुझे को फलां कर देगा, मुझे फलां कर देगा, तो ऐसा मुझे दूर दूर तक होता नज़र नहीं आ रहा। अब सिर्फ एक ही चीज़ है, इलेक्शन का रिज़ल्ट, और उसके बाद नया जोड़ तोड़। क्या होगा, इंतज़ार कीजिए। इलेक्शन के दिन आपको हर 2 घंटे बाद एक नया व्लॉग देंगे, ताज़ा तरीन सूरत हाल पे देंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।